आ गए आप हमारी वीडियो को देखने के लिए। तो लगा लेता हूँ माइक। आहा, बाकी सब बढ़िया है। तो ये आज का टॉपिक में ज्यादा गचड़ पचड़ ना करते हुए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पे आता हूँ। आज मैं लेट सो के उठा और लेट सोने की वजह से मेरे पास में ना ये सीन हो गया कि है ना लाइट कम हो गई है। तो मेरा जो सनसेट होने वाला है, देखो ये सनसेट होने वाला है और मैं विंडो पे शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो, क्योंकि अगर सनसेट चला गया तो फिर जो मेरे चेहरे पर ब्राइटनेस आ रही है वो नहीं आएगी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलने वाला हूँ। मेरे एक फ्रेंड बोल सकता हूँ, भाई बोल सकता हूँ, उनकी दुआ, उनका जो मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है, लवली लवली, थैंक यू सो मच मिस्टर। तो अभी भी आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस है मुझे भेज दीजिए इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ और मदद कर सकता हूँ अगर मेरे पास में उस टाइप का अगर आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा तो। हाँ, आपने एक बेहतरीन सवाल पूछा यार। इससे पहले मैं जब 3 साल ओमान में था तब मैं काम करने के लिए सोच रहा था, बट है ना बोलते हैं ना, अगर गलती करोगे और पकड़े जाते हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा, पुलिस डायरेक्टली थ्रो यू। तो ये काम कौन सा होगा? बाप रे, काम ये है कि अगर आप कुवैत में आ गए हो, बाकायदा अपनी 9 घंटे की शिफ्ट ख़त्म करके, और आपकी खुरापाती दिमाग में चल रहा होगा कि यार चलो ना 9 घंटे यहाँ पे काम ख़त्म कर लिया, अब जाता हूँ दूसरी कंपनी में जॉब कर लेता हूँ, कोई भी काम रहेगा, ऑफिस है, क्लर्क है, झाड़ू पोछा, कुछ भी, मतलब कुछ भी रहेगा, रेस्टोरेंट में वेटर का काम, कुछ भी काम रहेगा। मतलब सीधा साधा एग्जाम्पल कि आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हो और उसके बाद में आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं कहीं और पार्ट टाइम काम कर सकता हूँ क्या? तो भाई साहब, नो पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर काम करते हुए आप पकड़े हुए गए पार्ट टाइम में, तो पहली बात तो आपका है ना एक सिविल आईडी मांगेंगे। रुको, मैं सिविल आईडी, आपका ऐसा सिविल आईडी मांगेंगे। ये सिविल आईडी आपके पास में होना जरूरी है, और अगर आप बाहर निकलते हो और ये सिविल आईडी नहीं है आपके पास में तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप तुरंत को है ना, आपको अलातून मतलब फटाफट से पुलिस उठा ले जाएगी, सीधा फिर आपका एचआर आएगा, जो आएगा वो बात करेगा। बट सिविल आईडी रहना ज़रूरी है। और हाँ, जब आप काम करते हुए जाओगे ना तो इसके अंदर डाटा लिखा होता है कि आप कौन से प्रोफेशन के लिए यहाँ पर आए हो। उनके पास में पूरा रिकॉर्ड होता है, आप कहाँ से हो, क्या हो, कैसे हो, पूरा, मतलब पूरा का जन्म तिथि तुम्हारा इस कार्ड में है। तो कंपनी कौन सी है, कहाँ पे अभी करंट में रह रहे हो, पूरा मतलब सब डिटेल्स है इसके अंदर। तो फिर पकड़े गए और फिर पुलिस तुरंत ही आपके ऊपर एक्शन लेगी। तो ये काम सोचना भी नहीं कि यार अगर मैं आ गया हूँ तो मैं पार्ट टाइम कहीं और कर सकता हूँ। पार्ट टाइम खाली उन्हीं को करने का हक है। मैंने यहाँ पे जब से मैं आया हूँ मैंने खाली बांग्लादेशी पीपल लोगों को देखा हुआ है करते हुए। जो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं वो लोग 2 काम करते हैं, एक हॉस्पिटल में कभी काम करते हैं तो कभी है ना हमारे रेस्टोरेंट में आके थर्ड पार्टी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में जो वीज़ा होता है ना, अलग तरीके का वीज़ा होता है। उसको कौन सा वीज़ा बोलते हैं मेरे को तो नहीं पता है, मगर मैंने उनसे पूछा था कि यार हमारा वीज़ा डिफरेंट है, तुम्हारे वीज़े की तरह नहीं है खाली एक ही काम करो। वो लोग मल्टीपल काम करते हैं तो कभी हॉस्पिटल में गए तो कभी हमारे इधर आए, कभी हमारे इधर नहीं आना हुआ तो फिर कभी रोड पे जो साफ़ सफाई का काम होता है ना, कभी कचरा उठाना हो गया या फिर पेड़ को एकदम शेप में लेके आना होगा, कट करना हो गया, तो इस तरह का काम होता है, तो वो लोग करते हैं। तो उनके बाकायदा बोलते हैं ना, कुवैती लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। कुछ कुवैती मैं बोल सकता हूँ बहुत अच्छे होते हैं। गाड़ी रोक कर उनको कभी फूड देते हैं, कभी पैसा देते हैं, कभी पानी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए पानी का वैल्यू किया जाता है, हमें खरीद करके पीना पड़ता है। तो आप भी समझ लो, खरीद करके पीना पड़ता है। और हाँ, इसी के साथ में एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में है ना, मतलब कब से घूम रहा था कि यार मैं सोचा था कि इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊं कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि इसी को कंबाइन कर देता हूँ, ये बेटर रहेगा। क्योंकि क्या सीन है कि है ना, जैसे आप आओगे ना तो आपका पासपोर्ट, आई डोंट नो, जो अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको पता होगा, अगर एक्सपीरियंस नहीं हो, पहली बार आ रहे हो, तो अगर आप थिंकिंग कर रहे होगे कि आपका पासपोर्ट क्या होगा, आपके पास में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो भाई साहब आपका पासपोर्ट आपके पास में नहीं रहेगा। क्योंकि इंडिया से और कहीं से भी मतलब जो आते हैं लोग, कुछ लोग बहुत देर सियाने होते हैं, देर सियाने मतलब कुछ ज़्यादा ही चालाक होते हैं। तो समझ रहे हो, वो लोग है ना, अगर पासपोर्ट उनके पास में रहने दे दिया तो वो लोग
जम कर जाएंगे, मतलब दूसरी ये कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में भाग जाएंगे। कंपनी आपके ऊपर इतना पैसा खर्चा करके बुला रही है यहाँ पे अपने साथ में रखने के लिए, बट कुछ लोग बोलते हैं ना ज़्यादा पैसा मिलता है, बाद में पता चलता है यहाँ के माहौल कैसे हैं, यहाँ का क्या होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो लोग है ना जम कर जाते, डम कर देते, तो दूसरी कंपनी में भाग जाते या फिर कहीं और चले जाते, पता है। तो ये ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करती है कि पासपोर्ट ही अपने पास रखती है। तो को कहाँ जाना है बंदा, ना तो बिना पासपोर्ट के इंडिया जा सकता है, ना कहीं और किसी कंट्री में जा सकता है। तो इसीलिए ना पासपोर्ट है ना हमेशा कंपनी अपने पास जमा करवा लेती है। जब आप वेकेशन पे जाओगे तो आपका पासपोर्ट आपको दिया जाता है, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आपका पासपोर्ट चोरी हो गया या कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कंपनी सेफ लॉकर में रखती है, क्योंकि ये पूरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर कंपनी के थ्रू कहीं घूमता है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको बना के दे बाकायदा, जैसा आपको पासपोर्ट था। तो इसके लिए डोंट वरी, यहाँ पे इंडियन एम्बेसी होती है, तो अगर ऐसा कुछ भी इशू होता है तो वहाँ पे जाके कंप्लेन करके जो भी प्रोसेस है पासपोर्ट बनाने का वहाँ पे किया जाता है। कुछ पैसे लगते हैं, हालांकि वो सब कंपनी पे करेगी अगर कंपनी के उधर से होता है। अगर वही चीज़ हमसे घूम हो जाता है तो हमें अकेले दौड़ना पड़ेगा इंडियन एम्बेसी में, तब जाके बनेगा, पूछा जाएगा, इंक्वायरी होगी। पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि पूरे वर्ल्ड में आप उस पासपोर्ट के जरिए ट्रैवल कर सकते हो, समझ गए आप। तो यही बढ़िया है, तो डोंट वरी अबाउट इट, आपका पासपोर्ट जमा कर लिया जाएगा। और बात रही कि अगर आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पे आने के बाद में दूसरे कंपनी में कहीं काम कर लूँ, तो ये नो पॉसिबल है भाई, सोचना भी नहीं, क्योंकि आपको खुद ही 14 घंटे और 12 घंटे काम करने पड़ेंगे। और एक बंदे ने पूछा था कि भाई क्या कुवैत की सारी कंपनियों में ओवर टाइम है? यस जी हाँ, मैंने जहाँ तक पता किया है कि सारी कंपनियों में ओवर टाइम है, क्योंकि मेरे बाजू में ही हमारा एक स्टोर है, मतलब पेट्रोल पंप का ही पार्ट है, तो उधर पे मैंने पता, क्योंकि वो पेट्रोल पंप 24 आवर्स खुला होता है, तो लोग 9 घंटे करने के बाद में 12 से 14 घंटा काम करते हैं। यस, यू विल अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी हियर, समझ रहे हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो, बस थोड़ा सा मेहनत है भाई। मेहनत देख, मेहनत कहीं करोगे तो मिलेगा क्या पैसा? नहीं ना, आपको यू शुड टू बी मेहनत, यू शुड टू बी लाइक वर्क हार्ड। हाँ, कुछ लोग डंकी की तरह करते हैं, कुछ लोग, मतलब एक बंदा मैंने ऑब्जर्व भी किया है, एक बंदे को है ना हम लोग ने सिखाने की कोशिश की, इधर पे बोर्ड पे खड़े रहे, बोलते हैं नहीं मेरे को बोर्ड पे नहीं खड़ा होना है, मेरे को पीछे रहना है। तो अलग अलग सिनारियों में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग जगह पर अलग अलग रूल होता है, तो उस रूल को आप कैसे ढालोगे अपने अंदर, किस तरह से आप स्मार्ट वर्क करके आगे बढ़ सकते हो, एज ए मैनेजर ज्वाइन कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। 6 मंथ के बाद में एग्ज़ाम होता है, तो अगर मैनेजर जाओगे तो अगर मैनेजर बनोगे तो मैंने पहले भी बताया था, तो जो फिजिकल वर्क होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, मगर जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ये करना है, बंस का देखना है, एक्सपायरी डेट चेक करना है, फाइल्स भेजना है, ईमेल भेजना है, रिप्लाई करना है, पैसा काउंट करना है, पैसा बराबर होना चाहिए, शिफ्ट मैनेज करना है, शिफ्ट में कोई विजिटर आ गया उसको हैंडल करना है, कोई तुम्हारे रेस्टोरेंट में नुकसान हो रहा है उसको बताना है, क्या प्रोडक्ट ख़त्म हो रहा है उसको ऑर्डर करना है, मतलब ये सारा प्रेशर है ना मैनेजर के सर पे आ जाता है। और टीम मेंबर का क्या है, गया बर्गर बनाया, फ्राइज किया और फेंका, यहाँ पे उसका काम खत्म, कुछ भी खत्म हो गया सर, टमाटो खत्म सर, अभी इसका टीम मेंबर का काम खत्म, वो अपनी सेफ साइड खेल गया, सर ये खत्म हो गया, चीज़ खत्म सर, खत्म हो गया। तो ये समझ रहे हो, इसलिए टीम मेंबर को पैसा थोड़ा कम है, फिजिकल वर्क है, तू ये कर, जो खत्म हो रहा है उससे पहले मेरे को बता, तो सो दैट मैनेजर ऑर्डर कर सके उसको कि हाँ ये खत्म हो गया। तो ये कहानी है भैया, अगर आप आओगे कुवैत में तो बाकी सब बढ़िया है मेरे हिसाब से, लाइफ भी है, पैसा ही पैसा होगा। यस, पैसा ही पैसा होगा जब आप काम करोगे। तो इस महीने मेरे को सैलरी कम आने वाला है, बिकॉज देख रहे हो अभी भी बज रहे हैं 6 हमारे यहाँ के, और मैं काम पे नहीं गया हूँ, मेरी ड्यूटी 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, मतलब 6 घंटे की ड्यूटी मैं कर रहा हूँ, और इसमें ओवर टाइम कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। रमज़ान के महीने में क्योंकि ओवर टाइम हाई हो रहा था, तो मैनेजर ने बोला कि रहने दो, आप जल्दी जाइए घर पे, लेट आइए, ऐसा सीन है। तो अपनी नॉर्मल शिफ्ट कर रहा हूँ, समझ रहे हो, नॉर्मल शिफ्ट कर रहा हूँ, वीडियो बना पा रहा हूँ, इसलिए वीडियो डेली पोस्ट भी कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ आपके लिए। तो बाकी सब बढ़िया। अगर वीडियो को आपको थोड़ा सा पसंद आ गया होगा तो मेरे को शेयर कर देना यार, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार।
अच्छा लगता है आप लोग का एक शेयर और एक लाइक मेरे लिए क्या वैल्यू रखता है आपको पता नहीं होगा। जो लोग मेरे साथ में अभी से जुड़े हैं वो लोग को पता चलेगा कि मेरी जर्नी क्या है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उनको कभी भूला ही नहीं जा सकता क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से जो मेरा यूट्यूब का, भगवान थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट कर रहे हो, दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं अंदर। पहले बहुत थोड़ा परेशान हुआ करता था, यार मेरा यूट्यूब चलेगा कि नहीं चलेगा, यार मैं वीडियो बनाता हूँ चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। बट जहाँ पहले 100 व्यूज़ आते थे अब 300 व्यूज़ एवरेज हो रहे हैं, 300 व्यूज़, तो बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान करे ये व्यूज़ थोड़ा और बढ़ जाए और आप लोग सपोर्ट दोगे, प्यार दोगे। आई होप सो कि आई विल रीच सून टू माई डेस्टिनेशन। एंड अभी फ़िलहाल तो चैलेंज यही है कि मैं 4000 वॉच आवर कंप्लीट कर लूँ, यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो जाऊँ। तो फिर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह कि ज़रूर हो जाएगा। और बाकी सब बढ़िया है, थैंक यू सो मच। अभी भूख लगी है, मैंने खाना भी नहीं खाया है, अभी जस्ट बना के रखा है। तो मैंने सोचा कि यार खाने का वीडियो क्यों डालूँ। कुछ लोग को लालच आ जाती है कैसे खाता है, कुछ लोग फ़नी बनाते हैं तो इट्स ओके। कुछ लोग बोलते हैं ओवर एक्टिंग करता है, भाई आती है तो करता हूँ, तुम भी करो, कुछ दिक्कत नहीं है, तुम भी सीखो, कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी सब बढ़िया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। रखते हैं वीडियो।